Hello bachcho, let us see this problem. The gravitational force between two objects is proportional to 1 by r and not 1 by r square, where r is the separation between them. Then the particle in the circular orbit under such force would have the orbital speed proportional to. देखो वो ये कह रहा है कि एक हाइपोथेटिकल केस है जिसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंस्टेड ऑफ वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करते हुए इस वाले लॉ को फॉलो कर रही है, 1/r को वो फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी है हमारे पास, इट इज इक्वल टू जी एम ऑफ ऑब्जेक्ट, एम ऑफ प्लैनेट अपॉन आर। ठीक है, द डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लैनेट एंड द ऑब्जेक्ट। खैर, इतनी फोर्स लग रही है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर मोशन काट रहा है इस प्लैनेट के अराउंड। इस प्लैनेट के अराउंड ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन काट रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। बस ये बता दो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब उसकी प्रोपोर्शनलिटी विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगी। चलो, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हम अपने मैकेनिक्स का की कंसेप्ट लगाएंगे, that is the centrifugal force which is being experienced by the object into the pseudo frame of reference will be balanced out by the gravitational force. इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का हम यहाँ पर कंसेप्ट लगा सकते हैं in the pseudo frame of reference. So what we can say that over here is g m naught mp upon r should be equal to mv square upon r. तो यहाँ से r से r कट जाएगा, एम ओ मतलब ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ जी एम पी मास ऑफ प्लैनेट। दैट इज यहाँ पर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस विच इज ऑप्शन नंबर 2. सो आई कैन से दैट द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 2. होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक.